हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। दोस्तों, क्लास को खुशनुमा और माहौल पूर्ण बनाने के लिए एक बार सभी लोग मित्र मिलकर सभी लोग शेयर करेगा, जिससे कि मजा आएगा इस लाइव सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेकर आपके साथ चलूंगा, यानी स्टैटिक जीके को भी ऐसे कराऊंगा जैसे कोई थ्योरेटिकल क्लास चल रही हो। और आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे स्टैटिक जीके यानी एमसीक्यूज कराने का तरीका क्या होता है। एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूं और पोस्टमार्टम ऐसे करता हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें उसके पीछे की कहानी बताकर, जिससे कि लॉन्ग टर्म के लिए आप सभी लोगों को चीजें याद रह सकें। क्योंकि अगर एग्जाम टाइम पर आपके दिमाग से बातें निकल जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो धोखे वाली बात हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों पर आधारित एमसीक्यूज। भारत की नदियों पर आधारित एमसीक्यूज की बात होगी और यहां पर 1000 सीरीज ये चल रही है। मतलब हमने आपसे वादा किया था, आई प्रॉमिस यू, कि मैं आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा और उन 1000 क्वेश्चन में से फिर उठा लेना ज्योग्राफी का धमाका आप मार कर आओगे एग्जाम के अंतर्गत। ज्योग्राफी में उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। स्लाइड कहती है दोस्तों, आप जो सोच सकते हो वो सब कर भी सकते हो, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। मतलब इंसान ने जो सोचा है वो किया है। ये मत सोचो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सब कुछ क्या है, पॉसिबल है। बट यू हैव अ पोटेंशियल, आपके पास ताकत होनी चाहिए। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि मुझे करना है, मैं ही करूंगा, या मैं हूं, काउंट ऑन मी, मेरे पे भरोसा करो। मतलब बहुत सारी बात ऐसी है जिसको लेकर आप चल सकते हो। सुमन दुबे जी गुड मॉर्निंग, सीमा गौतम जी राधे राधे, स्वागत है आप सभी लोगों का, वेलकम है। चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं। चलिए, आज का विचार, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वो ही निकलता है, सूर्य बनकर वो ही निकलता है। जल्दी से आंसर करिएगा। पहले नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर लिंक नहीं पहुंचा है इसलिए कोई नहीं आया, लिंक पहुंच जाएगा, आप लोग पहुंच गया होगा लिंक आपके पास। जल्दी से आंसर करेगा फटाफट, बहुत तेजी के साथ आंसर आना चाहिए आप सभी लोगों का। अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं, दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है, और मेहनत ही जिनका है कर्म धर्म, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। सुमन दुबे जी फर्स्ट का भी आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं फर्स्ट का भी होगा या नहीं होगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर कहते हैं सिंधु नदी को। श्योक है, कोसी है, झेलम है, झेलम नदी है, चिनाब है, या और कौन सी है? आप लोग दे रहे हैं आंसर ए। कुछ लोग कह रहे हैं अजयराज गौतम जुड़ चुके हैं, नमस्ते जी, नमस्ते अंजुरानी जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चलिए, श्योक नदी, कोसी नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी। तो यहां पर श्योक नदी जो आपकी दाहिने ओर से इसमें आकर मिल जाती है, तो यह आंसर नहीं है। श्योक नदी आंसर नहीं है इसमें। झेलम नदी भी इसकी सहायक नदियां है और चिनाब नदी भी इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी जिसको अरुणा के नाम से भी जाना जाता है, कोसी नदी जिसको किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? अरुणा के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बत में, ये नेपाल से होती हुई तिब्बत से आती है, नेपाल से होती हुई आती है। ये अपना रास्ता बदलती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम धोखेबाज नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम धोखेबाज नदी भी कहते हैं। और अगर हम बात करें इससे संबंधित और जानकारी की, इसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक भी इसी नदी को कहा जाता है, या इसको बिहार का विषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिहार का विषाद भी इसी नदी को कहा जाता है। यह नदी जो है, जो कोसी नदी है, यह कोसी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? यह अपना जल गंगा में गिराती है। गंगा में अपना जल गिराती है, अपना जल गिराती है।
समझ में बात आई नहीं आई? देखिए इतनी सारी जानकारी जो मैंने इससे रिलेटेड आपको दी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, हाँ जी, बिहार का 100 किसी को कहा जाता है। वेरी गुड, सभी लोग जुड़ते रहिएगा और जोड़ते रहिएगा आप सभी लोगों को। चलिए, क्लियर हुई सभी का भाई? तो ये जो है झेलम, चिनाब और ये दोनों नदियां, ये आपकी पंजाब की पंजाब वाली 5 नदियों में से 2 नदियां हैं। ये श्योक नदी ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में दाहिनी तरफ से आकर इसमें मिलती है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? सभी का मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और कर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तिब्बत में यह है, ये जो नदी है तिब्बत में यह है सिंघबियार शेरकमो, यानी जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? शेर का मुख कहते हैं। शेर का मुंह या शेर के मुख नाम से इसको पुकारा जाता है। सिंगी कबाब या सिंह कबाब, सिंह का बाब नामक ग्लेशियर से निकलती है। सिंह कबाब ग्लेशियर नामक से, अच्छा छोटा चमक रहा है, मैं एक बार नोट्स ओपन कर लेता हूं जिससे कि आप लोगों को दिखने में आसानी हो। ठीक है, तो सिंह कबाब ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख और जास्कर सीमा के बीच उत्तर पश्चिमी दिशा में बहने के बाद यह लद्दाख से बाल्टिस्तान के माध्यम से गुजरती हुई जाती है। मैं भी यहां से एक पेन ले लेता हूं। चलिए भाई, अब आपको दिखाई देगा। देखिए, यानी यहां से ये कहाँ जाती है? ये लद्दाख से चलकर कहाँ? बाल्टिस्तान में पहुंच जाती है। बाल्टिस्तान के माध्यम से यह गुजरती है और यह लद्दाख सीमा को पार करते हुए जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास, इसको गिलगित भी कहते हैं और गिलगिट भी कहते हैं, गिलगिट के पास एक शानदार गार्ज का निर्माण करती है जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गार्ज का निर्माण करती है। इसी को ही हम सिंधु का गार्ज या सिंधु गार्ज के नाम से इसको हम पुकारते हैं। होते हुए दार्दिस्तान के क्षेत्र में चिल्लर के पास से, ये चिल्लर के पास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जो सिंधु नदी है भारत में दमचोक नामक स्थान से एंट्री करती है और कहां से निकल जाती है? ये दोस्तों निकल जाती है आपकी चिल्लाही स्थान से। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चलिए देखिए आगे, सिंधु नदी प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। जो सिंधु नदी प्रणाली है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। क्यों है एक? उसका कारण आपको बताता हूं। देखिए इधर, क्योंकि यहां पर 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र में, मतलब अपना जिसका परिवहन क्षेत्र है, यह कह सकते हैं जो इसका पानी में बहने वाला क्षेत्र जहां तक ही बहती है इतना है। भारत में जो बहती है वो इतने में बहती है और ये भारत के क्षेत्रों में यात्रा करती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। किसकी? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर और भारत में 1114 किलोमीटर की लंबाई में यह बहती है। इंडस को सिंधु के रूप में भी जाना जाता है और यह तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला से बोखारचू नामक ग्लेशियर से, देखिए अभी मैंने आपको बताया बोखारचू नामक, सिंह का बाब, बोखारचू, मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत झील, मतलब आदि नामों से इसको जाना जाता है। ये ग्लेशियर से 4164 मीटर के पास तिब्बत क्षेत्र में से निकलती है। बड़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी की कौन कौन सी नदी सहायक नदियां हैं, इससे जुड़ी हुई एक ट्रिक आपके सामने लेकर आया हूं। हालांकि ये मेरी ट्रिक बनी हुई नहीं है, लेकिन मुझे ट्रिक अच्छी लगी तो आप याद कर सकते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों में सिंचाई के लिए व्यास जी सज के रवाना हुए, यानी सिंचाई के लिए, देखो भाई मैंने कहा यहां पर सिंचाई के लिए व्यास जी, कौन दोस्तों? व्यास जी सज के रवाना हुए। तो सी का मतलब सिंधु नदी हो जाएगा और चा का मतलब हो जाएगा चिनाब, यहाँ पर व्यास का मतलब हो जाएगा व्यास नदी, से मतलब सतलज, झ से मतलब झेलम और भैया रवाना से मतलब रावी नदी हो जाएगा। ये नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सभी ये सभी इसकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं।
चेमायुंगडुंग ग्लेशियर और कैलाश मानसरोवर से निकलती है। बिल्कुल, चेमालुंगडुंग ग्लेशियर भी कहते हैं, इसको सिंका बाप भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को मानसरोवर झील, कैलाश मानसरोवर, हिमालय के क्षेत्र को उसको कहा जाता है। बड़े आगे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। जल्दी से आंसर करो भाई। दीजिएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है? गोदावरी, तवा, नर्मदा या सोन? गोदावरी, तवा, नर्मदा या सोन? आकांक्षा गुप्ता की तरफ से सभी न्यू स्टूडेंट का आपके अपने नित्य क्लासेस चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने वालों में आरती पटेल जी हैं, शिखा यादव जी हैं, काजल केसरी जी, अनुराग केसरी जी हैं, काजल केसरी, अंजू रानी, शिखा यादव, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार साथ साथ लाइक भी करते चलेगा। थोड़ा सा समय निकालें, लाइक करें वीडियो को, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिलती रही, क्योंकि आपसे आप कोई फीस नहीं ली जा रही है, केवल और केवल आपका लाइक करना ही हमारे लिए, जैसे कोरोना पेशेंट के लिए ऑक्सीजन काम करती है, ठीक वैसे आपका लाइक्स और शेयर हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। आंसर कर रहे हो ए, गोदावरी बिल्कुल सही आंसर है। गोदावरी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि तवा, नर्मदा और सोन ये तीनों ही नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से ही निकलती हैं, लेकिन गोदावरी नहीं निकलती। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती बताओ भाई। गोदावरी को बूढ़ी गंगा, हाँ बिल्कुल, गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से पुकारा जाता है। 1465 मीटर की इसकी लंबाई है। दक्षिण की गंगा के नाम से इसको पुकारा जाता है, और यह नदी पूर्व की तरफ बहती है, कोरमंडल तट की तरफ को बहती है। लेकिन दोस्तों कहाँ से निकलती है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताओगे आप। कहाँ से निकलती है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर करिएगा जल्दी। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम? बताओ भाई, किस नदी का व्यास भारत में सबसे ज्यादा लंबा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनुराग केसरी जी, आपका सबसे पहला आंसर है और सबसे अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से किस नदी का, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो रूट इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? सतलुज, व्यास, चाइना और झेलम? निम्नलिखित में से किस नदी का मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वेश्चन इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश ऑल्सो। हिंदी एंड इंग्लिश, आपको दोनों ही लैंग्वेज में प्रश्न प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से जो लोग हिंदी पसंद करते हैं वो हिंदी, जो लोग इंग्लिश पसंद करते हैं इंग्लिश, सभी लोगों को पता होगा। आंसर करें 3 का ए, 3 का ए, 3 का ए, 3 का ए, सभी लोगों का ए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों का, बहुत करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हो। सतलज इज द राइट आंसर। अच्छा, सतलज नदी पर ही बना है, सतलज नदी पर ही बना है कौन सा आपका? बांकड़ा और नांगल बांध। यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है भैया, यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। अच्छा, लक्ष्य मालवीय जी पूछ रहे हैं, सर जी आप ईवीएस पढ़ाते हैं क्या? देखिए, मैं पढ़ा तो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ईवीएस भी पढ़ाता हूं, लेकिन हमारे यहाँ ईवीएस के लिए स्पेशल टीचर हैं जो हैं विनोद कार्तिक सर, वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ही पढ़ाते हैं। विनोद कार्तिक सर, सचिन कुमार निगम जी हिस्ट्री संभालते हैं, मैं आपका ज्योग्राफी देख रहा हूं। मतलब सभी टीचर सेपरेट सब्जेक्ट के सेपरेट टीचर हैं। हाँ, बांकड़ा नागड़ बांध। बड़े आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करेगा। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर?
यूपी। देखिए आपको दोस्तों बता दूं, आप उस स्तर की पढ़ाई कर रहे हो, ये मान लेना कि अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए नदियों से जुड़े हुए, चाहे वो लोअर पीसीएस में आया हो, चाहे वो एसएससी में आया हो, सीटेट में आया हो, यूपी टेट में आया हो, हर तरह के प्रश्न आपके सामने मैं दूंगा। जल्दी से इसका आंसर करें और सेशन को शेयर भी करें भाई। देर आर 19 पीपल आर वॉचिंग दिस लाइव सेशन बट ओनली 13 पीपल हैव लाइक्ड। भाई बाकी लोगों को कहाँ समस्या है, बाकी लोगों को क्या समस्या है भाई, वो भी बताइएगा। विनोद सर कब क्लास लेते हैं? विनोद सर की क्लास शाम को 9 बजे से होती है, इन द इवनिंग 9 o'clock विनोद सर विल बी लाइव। बहुत बढ़िया। 4 का ए, 4 का बी, 4 का ए, 4 का बी, 4 का ए, 4 का बी। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी भिलंगाना, भागीरथी मंदाकिनी। बताओ भाई जल्दी। बी 100% बिल्कुल सही है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलती है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? हम रुद्रप्रयाग बोलते हैं। जल्दी से। मेरा गलत है क्या? क्या गलत है तुम्हारा सिखाया था जी? कौन सा आंसर दिया था आपने? भाई क्लास को और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाना चाहते हो तो संख्या बल बढ़ाइएगा। ये देखिएगा, यहां देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी आपको थ्योरी समझाऊंगा, मतलब एक पिक्चर जो मेरे खुद के हाथों की बनी हुई है। हमने पूछा कि जहां पर मिलता है अलकनंदा, और अलकनंदा और आपकी कौन सी मिलती है? जो रुद्रप्रयाग में। तो भैया रुद्रप्रयाग ये रहा, रुद्रप्रयाग आपका ये रहा। रुद्रप्रयाग में इधर से आ रही है कौन सी दोस्तों? अलकनंदा, और इधर से भागीरथी। लेकिन भागीरथी से पहले दाहिने तरफ से आती है मंदाकिनी। कौन सी आती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों नदी यहां पर आके मिलती है, किससे? रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। ये नदी देखिए, गंगा नदी जो है ये छोटी छोटी दो धाराओं के रूप में निकलती है। एक आपकी भागीरथी, एक आपकी सतोपंथ हिमानी से निकलती है, एक गंगोत्री से निकलती है। जो गंगोत्री से निकलती है वो आपकी भागीरथी है, जो सतोपंथ हिमानी से निकलती है ये वहां से जब निकलती है तो इसको बोलते हैं अलकनंदा। ठीक है। ये यहां से चले विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग में इसका मिलन होता है किससे? माना ग्लेशियर से निकलती है एक नदी धौली गंगा। धौली गंगा आकर इसमें मिल जाती है कहां पर? विष्णुप्रयाग में। और विष्णुप्रयाग से जैसे जैसे आगे चलती है तो इधर से त्रिशूल नामक स्थान से निकलकर आती है नंदाकिनी नदी। त्रिशूल नामक स्थान से नंदाकिनी नदी आकर इसमें नंदप्रयाग में आकर मिल जाती है। देखिए धौली गंगा विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी नंदप्रयाग, और पिंडार नदी आकर मिलती है कर्णप्रयाग में। पिंडार नदी कहाँ आकर मिलती है? इसमें कर्णप्रयाग में आकर नदी मिलती है। और इधर से दाहिनी ओर से आकर इसमें मिल जाती है रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है मंदाकिनी नदी। और आगे चल के ये क्या कहलाती है? अलकनंदा कहलाती है। और अलकनंदा, अलकनंदा में आकर इधर से जो नदी गंगोत्री से निकली थी उसको कहा गया था जाह्नवी। कौन सी नदी कहा गया था दोस्तों? जाह्नवी। ये जाह्नवी नदी जब आगे चलती है तो यहां पड़ता है गोमुख। गोमुख आप में से बहुत से लोग गए भी होंगे। तो गोमुख से आगे चलकर एक बांध बनाती है टिहरी बांध। कौन सा बांध बनाती है दोस्तों? टिहरी बांध का निर्माण करती है। और टिहरी बांध के बाद यह नदी क्या बन जाती है? इस नदी को कहते हैं भागीरथी। भागीरथी जब आपसे ये अलकनंदा से मिलती है तो दोनों के संगम स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग से आगे चल के ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, और हरिद्वार से आगे चल के यह उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद यह इलाहाबाद में संगम करती हुई किस में मिल जाती है? यमुना में। मतलब यमुना में नहीं मिलती बल्कि यमुना इसमें आकर मिलती है। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा लग रहा भाई? मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और ये पूरी थ्योरी आपको बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी हेल्प होगी आपकी। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा जल्दी। बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? बताइए, यानी कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? बताओ भाई, जल्दी बताओ।
कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? फटाफट आंसर करिएगा। नरगिस बेगम जी ने कहा है देवप्रयाग। अच्छा, पीछे वाले के बारे में बता रहे हो आप। फैन को ऑन कर लिया जाए। जल्दी से आंसर करेगा। 5 का ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, गंगा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। कौन सी नदी ऐसी है जो दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है? ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, बहे नदियाँ का पानी कल कल, ए हवा मेरे संग संग चल। ये कहाँ से बहती है दोस्तों? भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। और ये किधर की ओर बहती है? ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ये क्या बनाती है दोस्तों? ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी यह बनाती है ज्वार नदमुख का निर्माण यह करती है। ये कहाँ से बहती हैं? यह संगमरमर की पहाड़ी से, संगमरमर की पहाड़ियों के बीच से बहती है, पहाड़ियों के बीच से बहती है। और ये कहाँ जाकर गिरती है? ये दोस्तों अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में जाकर गिराती है। ठीक है, कहाँ गिराती है दोस्तों? अरब सागर में जाकर अपना जल गिरा देती है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग नितेश कांत जी, काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमसे रूबरू हुए हो आप। तो आंसर क्या हुआ? ताप्ती नदी बिल्कुल सही आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ता हूँ आगे की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आंसर करेगा। नदी करेगा द रिवर विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। मतलब ऐसी नदी कौन सी है जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? यानी दोस्तों कहां से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। उस नदी का नाम आप लोगों को बताना है। महानदी, नर्मदा, गोल्डन लाइन या कावेरी। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, महानदी, नर्मदा, स्वर्ण रेखा या कावेरी। जल्दी से फटाफट आंसर करेगा भाई। आप लोगों के आंसर अगर देरी से आएंगे ना तो देरी से मेरा जवाब जाएगा और देर हो जाएगी, फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो जल्दी से आंसर करें, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये क्या हुआ? हाँ, ये वाला आंसर करना था। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, महानदी, नर्मदा, स्वर्ण रेखा या कावेरी। 6 का बी आंसर, 6 का बी जितेंद्र कुमार जी, 6 का बी आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। तो आंसर होगा 6 का बी ही आंसर है। नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी यह अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। किधर की तरफ को चलती है जीयू? यह पश्चिम की तरफ को चलती है। इसी को दोस्तों, इस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है। इसी नदी को कुंवारी कन्या कहा जाता है। इसी नदी को कुंवारी कन्या कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से पुकारा जाता है। जीवन रेखा के नाम से इसको पुकारा जाता है नर्मदा को। ठीक है, नर्मदा की शादी किससे होने वाली थी दोस्तों? नर्मदा की शादी होने वाली थी एक सोनभद्र नामक राजकुमार से। सोनभद्र नामक राजकुमार से। ये किस कथा में कहा गया है? ये किंवदंती की कथाओं में कहा गया है। कौन सी कथाओं में दोस्तों? किंवदंती की जो कथाएं हैं हिंदू धर्म के अनुसार, किंवदंती की कथाओं में नर्मदा एक राजकुमारी है और नर्मदा की शादी होने वाली थी किससे दोस्तों? नर्मदा की शादी होने वाली थी राजकुमार सोनभद्र से, लेकिन वो सोनभद्र पड़ जाता है इसी की दासी सहेली जोहेला के प्यार में।
तो गड़बड़ हो जाती है और शादी टूट जाती है, और ये जिंदगी में ना शादी करने का प्रण लेती है। इसी कारण इस नदी को हम कुंवारी कन्या के नाम से पुकारते हैं। चले आगे, बहुत बढ़िया भाई, संख्या बल बढ़ाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी जानकारी आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कम मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य नहीं बनाती? कौन सी नदी ऐसी है जो ऐश्वर्य नहीं बनाती? बताओ भाई, कौन सी नदी ऐसी है जो ऐश्वर्य नहीं बनाती है? ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा, कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, दुग्ध धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ये बहुत सारे नर्मदा नदी बहुत बातों के लिए जानी जाती है। अच्छा, आरती पटेल जी कह रही हैं पहली बार सुना है। जीवन में कुछ काम पहली बार ही होते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। चलिए, सीमा गौतम जी का 7 का सी आंसर, शिखा यादव जी का मांडवी नदी होगा, अंजू रानी 7 का डी आंसर, काजल केसरी जी डी आंसर, सुमन देवी जी का सी आंसर, काजल केसरी डी आंसर। चलिए, बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब आंसर आ रहे हैं आप सभी लोगों के। लेकिन सभी लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं नर्मदा, कुछ लोगों को मांडवी आ रहा है, कुछ लोगों का सोन नदी आ रहा है। दोस्तों चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं हम राइट आंसर की तरफ, और राइट आंसर इसका सोन नदी। कौन सा है? सोन नदी। देखिए, नर्मदा नदी, मांडवी नदी और आपकी महानदी, ये सभी क्या करती हैं दोस्तों? ये डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं? ये डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं? ऐश्वर्य बनाती हैं। और ऐश्वर्य को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी का? सी आंसर सोन नदी। सोन नदी एक ऐसी नदी है, सोन नदी सीधे ऊपर जाकर ये गंगा में जाकर मिलती है। गंगा की सहायक नदी है भैया, गंगा की सहायक। ये सीधी दक्षिण की ओर से आती है, दक्षिण की ओर से आकर ओर से गंगा में आकर मिलती है। एक और नदी इसके साथ आती है जिसको कहा जाता है टोंस नदी। यह टोंस नदी भी आकर कहाँ? ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये भैया अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया जो मैंने आपको बताया? बढ़े आगे, चलिए। ये किसने कहा? अंजू रानी जी। एक मिनट रुक जाइए बच्चों। क्या कहा था इस क्वेश्चन में? आपने कुछ कहा? चलो कोई बात नहीं, जो लेट हो गया है उसको दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए भी हानि है। इसमें एक काम करना भाई, सुनो, इसको माही कर लेना, इसको माही नदी कर लेना। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू रानी जी, माही नदी कर लेना, क्योंकि माही नदी पश्चिम की तरफ को बहती है और जो महानदी है ये आपकी पूर्व की तरफ को बहती है। तो इसको माही नदी कर लेना भाई, मिस्टेक ये हो गया होगा। बढ़े आगे, चलिए। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? बताओ जल्दी, किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी से नहीं है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या महानदी? बताओ भाई जल्दी। कोई बात नहीं, नरगिस बेगम जी पढ़ते रहिएगा। देखिए, कोई कभी कभी क्लास में जब क्लास चल रही होती है तो टीचर भी बोल देते हैं
कि कोई भी ना नमस्ते करेगा ना एंट्री करने के लिए पूछेगा, सीधा आकर बैठ जाओ, क्लास को डिस्टर्बेंस ना हो। तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिवर इज नॉट मैकाल रेंज? नर्मदा, ताप्ती, सोन या महानदी? जल्दी से आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करिएगा। इतने में जल ग्रहण कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कह रहे हैं ताप्ती। देखिए बातचीत भी आप लोग आपस में करते रहिएगा, लेकिन बातचीत के साथ साथ आप सभी लोगों का आंसर भी आना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों का आंसर भी आना बहुत जरूरी है। अशोक राजपूत जी, भावी शिक्षक, महानदी बोल रहे हैं। काजल केसरी जी कह रही है ताप्ती नदी होगा। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं बी आंसर होगा। रचना सिंह जी कह रही है ताप्ती होगा। नरगिस जी कह रहे हैं होगा। नरगिस जी तो कुछ और ही कह रही हैं। चलिए देखिए, 19 पीपल आर वाचिंग दिस लाइव सेशन बट ओनली 3 पीपल हैव गिवन द आंसर। बाकी सब लोग शांत क्यों हैं? फर्स्ट एंड लास्ट। चलिए बढ़िया, देखो इधर, यहां सब लोगों का आंसर आ रहा है ताप्ती। क्या आ रहा है? सब लोगों का आंसर ताप्ती। देखिए सोन, महानदी और नर्मदा, ये आपकी सोन, ये वाली, ये कहां से निकलती हैं आपकी? सॉरी, मैकाल से। कहां से निकलती है भाई? मैकाल से। लेकिन ये अकेली कहां से निकलती है? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी। बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। इससे संबंधित जानकारी दे चुका हूं, इसलिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी ऐसी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, कैन या रामगंगा? बेतवा, चंबल, कैन या रामगंगा? बेतवा, चंबल, कैन या रामगंगा? जल्दी से फटाफट आंसर करिएगा। देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? अगर मैं बात करूं बेतवा, चंबल और कैन, बेतवा, चंबल और कैन, ये तीनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं भैया, ठीक है। लेकिन रामगंगा एक ऐसी नदी है जो सीधे उत्तर दिशा से आकर किस में मिलती है? गंगा में मिलती है भैया, गंगा में मिलती है। यानी ये यमुना की सहायक नदी ना होकर गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी ना होकर? ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। बड़े आगे ये देखिएगा, यहाँ पर चंबल, बेतवा और कैन, चंबल, बेतवा और कैन तीनों यमुना में मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो रामगंगा है, रामगंगा ऊपर से आई है और किस में मिल गई है? गंगा में मिल गई है। ये आपकी यहाँ पर सतोपंथ हिमानी से निकली हुई अलकनंदा है। इधर ये गंगोत्री से निकल कर आती है। कौन सी? ये आपकी गंगोत्री से निकल कर आती है जिसे बोलते हैं जाह्नवी, और बाद में जाकर ये आपकी क्या कहलाती है? भागीरथी। क्या कहलाती है? भागीरथी कहलाती है। बड़े आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील ऐसी है जो क्रेटर निर्मित झील है, जिसका निर्माण क्रेटर निर्मित या ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है?
लोनार झील, अरब सागर झील, डल झील या रुडोल्फ झील? बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा अनुराग केसरी जी, रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। फटाफट आंसर करिएगा। जल्दी से। लोनार झील, अरब सागर झील, डल झील या रुडोल्फ झील, कौन सी झील ऐसी है जो क्रेटर झील में आती है? कौन सी झील ऐसी है जो क्रेटर झील में आती है? फटाफट आंसर करिएगा जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कुमार जी, अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी अगर लेकर चल रहा हूं तो ज्योग्राफी में किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आपसे बचेगा नहीं। जो बिल्कुल ही अपर लेवल का क्वेश्चन होगा उसे तो मैं छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं आपको बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चंस कराऊंगा। आज आपने सेशन को शेयर नहीं करा, अभी मजा नहीं आया सेशन को, अभी आपने शेयर नहीं करा, संख्या बल काफी कम है। आगे सभी 10 का ए, 10 का डी, 10 का ए, 10 का डी। देखो भाई निम्नलिखित में से अगर क्रेटर झील की बात करें तो क्रेटर झील है लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील। और दूसरी एक है बुरधाना झील। ये दोनों झील कैसी हैं? क्रेटर झील हैं, ठीक है। अरब सागर को झील नहीं है, अरब सागर तो सागर है। डल झील कहाँ पड़ती है आपकी? बताओ। डल झील जम्मू एंड कश्मीर, और इसके पास ही एक बगीचा है बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया बगीचा। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये मैंने लिखा है आपके लिए कि विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में 2 मान्यता प्राप्त क्रेटर हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र के बुल्दाना जिले में और लोनार झील है, और दूसरा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। बढ़े आगे चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक इज, यानी कौन सी नदी ऐसी है जो अमरकंटक से निकली है? कृष्णा, पेरियार, बेतवा या कैन? बताओ जल्दी। जो अमरकंटक से निकलती है, कृष्णा, पेरियार, बेतवा या कैन? सॉरी सोन, ये कहाँ से गलत आ गया? बताओ भाई, कृष्णा, पेरियार, बेतवा, सोन, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? फटाफट आंसर करिएगा। इलेवन का डी, 11 का डी, 11 का डी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ चुका है। 11 का ए, 11 का ए नहीं भैया, डी आंसर होगा। सोन नदी। सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है, और जब अमरकंटक से निकलती है, ये किसकी नदी है? गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी। ऐसी नदी जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। ऐसी नदी जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है, कौन सी नदी है? ये नदी है भैया, सोन नदी। बड़े आगे चलिए, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जो क्षिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? फटाफट बताइएगा। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? भाई देखिए,
if you are preparing for the government job and if you are crossed your 18 years of your life, then you are mature and you know very well that this time is very very important for you and you know very well that time and tide waits for none. समय और मौका किसी का इंतजार नहीं करते और आप इस समय को अगर इधर उधर मजाक मस्ती में, मतलब मजाक मस्ती जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन पढ़ने कहते वर्क वाइल इज वर्क, प्ले वाइल इज प्ले, खेलने के समय पे खेल और काम के समय पे काम. अभी आप स्टडी चल रही है तो स्टडी पे स्टडी की बात होगी तो बहुत अच्छा लगेगा. एक दूसरा कौन क्या कर रहा है डजेंट मैटर, आप क्या कर रहे हो ये बात महत्वपूर्ण है. बहुत बढ़िया. 12 का बी आंसर आप सभी लोग को आ गया. चंबल बिल्कुल सही आंसर है. चंबल की सहायक नदी है भैया, बिल्कुल सही आंसर चंबल. देखिए जो ये नदी है छिप्रा, ये चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है. ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है, ब्रह्मपुत्र पद्मा में जाकर मिलती है, जब पद्मा कहलाती है दोनों, पद्मा मेघना में जाकर मिलती है, मतलब मेघना इसमें मिलती है. तो ये ऐसे चल रही है आगे कोई, और बाकी आगे जाके कहाँ ये डेल्टा बनाती है, कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा. ठीक है, बढ़े आगे. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर, ये देखिए दो आंसर. हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? कौन सी नदी ऐसी है जो पूर्ववर्ती है? घाघरा, गग्गर, यमुना या सतलज? घाघरा, गग्गर, यमुना या सतलज? बिल्कुल सही कहा अनुराग केसरी जी आपने. यू हैव गिवन द राइट information for all the students who are watching this live session including me. घाघरा, गग्गर, यमुना या सतलज? हाँ, सुंदरवन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दोनों पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती है. फटाफट आंसर करिएगा. देखिए इसमें अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है आपका सतलज. कौन सा है भैया? सतलज है. क्योंकि दोस्तों सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये नदियां ऐसी नदियां हैं जिन्होंने हिमालय के उठने के साथ साथ अपना रास्ता नहीं बदला. और ये नदियाँ कौन सी नदियाँ कहलाई? ये पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाई. ये कौन सी है भैया? ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं. कौन सी नदियाँ दोस्तों? ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं. ठीक है जी. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. स्वागत है मायाराम यादव जी, काफ़ी देरी से आए हो. देर से आना जल्दी जाना ओ साहिब ये ठीक नहीं, ओ साहिब. जल्दी से आंसर करो भाई. हिमालय के अपवा तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है, बताओ भाई. हिमालय के नदी तंत्र में कौन सा नदी तंत्र ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या महानदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या महानदी, कौन सा ऐसा तंत्र है जो हिमालय के तंत्र में शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया. डी आंसर, डी आंसर, बी आंसर, सभी लोग आंसर कर रहे हैं. देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और महानदी. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर. क्योंकि गंगा, सिंधु और आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सभी कहाँ से निकलती हैं? आपकी हिमालय से निकलती हैं. और हिमालय के ये आपकी मानसरोवर से निकलती हैं. मान सरोवर से निकलती हैं. कौन सी दो नदियाँ? ये दो नदियाँ. ये अकेली गंगा कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री.
ये कहाँ पड़ता है? यूके में पड़ता है। यूके का मतलब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर यूके का मतलब है। थैंक यू सो मच पंकज यादव जी। चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन आपके सामने रहा। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीरपंजाल से निकलती है? कौन सी सहायक नदी ऐसी है जो पीरपंजाल से निकलती है? उसका नाम आप लोगों को बताना है। सिंधु की कौन सी सहायक नदी ऐसी है जो पीरपंजाल से निकलती है? बताओ जल्दी से। हाँ जी, यूके का मतलब उत्तराखंड। यूके का मतलब उत्तराखंड। सतलज, रावी, झेलम, चिनाब। सतलज, रावी, झेलम और चिनाब। फिफ्टीन का डी, सतलज। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, गड़बड़ कर रहे हो भाई। सतलज कैसे हो जाएगी? अभी तो मैंने आपको बताया, सतलज नदी कैलाश मानसरोवर पर्वत के झील से निकलती है और सिपकिला दर्रे से, सिपकिला दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और दोस्तों यह आगे चलकर बांकड़ा नागल बांध बनाती है, सतलज नदी। लेकिन ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से नहीं निकलती। जम्मू कश्मीर से कौन सी? जम्मू कश्मीर के पीरपंजाल से निकलती है झेलम नदी। कौन सी निकलती है? झेलम नदी। यह है पंचनद में से एक है, पंचनद में से एक है। ठीक है, बड़े आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। झेलम सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह 725 किलोमीटर लंबी है। यह पीरपंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए दी है, जिससे कि जब आपको पीडीएफ मिले तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? रामगढ़ और गुम्बद, पंचमढ़ी पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी या आपकी अमरकंटक पहाड़ी? बताओ भाई जल्दी। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई। नर्मदा और सोन नदियाँ अभी मैंने आपको बताया था। फटाफट आंसर करेगा। नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सिक्सटीन का डी आंसर, 16 का डी अमरकंटक पहाड़ी बिल्कुल सही आंसर है। अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती हैं दोनों नदियाँ, नर्मदा भी और आपका सोन नदी भी। कहाँ से निकलते दोनों? अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती हैं। बहुत खूब। चलिए देखिएगा, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताओ जल्दी। बताओ भी कहाँ से निकलती है, और सेशन को शेयर करो। अमरकंटक लॉक कीजिए, बिल्कुल लॉक कर दिया है, अमरकंटक से निकलती है। क्लियर है सभी का? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। इसका आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर करेगा फटाफट। सेवनटीन का ए आंसर, 17 का ए, 17 का ए, 17 का ए, सभी लोग आंसर कर रहे हैं ए। हिमांशु कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आंसर सी के साथ। बाकी सब लोग, अनुराग केसरी जी का ए आंसर, काजल केसरी जी का ए आंसर, आकांक्षा गुप्ता जी का ए आंसर, स्मिता सिंह जी ए आंसर, अंजू रानी जी कह रही हैं डी आंसर। चलिए, जितने लोगों ने भी आंसर करा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यानी ए आंसर, ए आंसर वाले बिल्कुल सही आंसर है।
ये है आपके मोस्ट प्रोबेबली तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही बहती है, लेकिन कर्नाटक में भी कुछ एक समय के लिए बहती है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, सी नहीं है। बढ़े आगे, एरी, चलिए पढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द अरावली रेंज? RAS RTS 01, चंबल, माही, लूनी या घग्गर? चंबल, माही, लूनी या घग्गर, कौन सी अरावली पर्वत से निकलती है? बताओ भाई। अच्छा, पॉलिटी की भी कराइए सर। चलिए अंजू रानी जी, पॉलिटी का मेरा भी मन है पढ़ाने का, और पॉलिटी में आज मतलब कल या परसों में आपके लिए पॉलिटी का कुछ लेक्चर आपके लिए डालूंगा, उनको आप पहले देखिएगा। मैं अपनी कुछ, हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में ही ना आए, लेकिन मैं उनको डालूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। मात्र 2 मिनट क्लास और लूँगा मैं आपकी, उसके बाद क्लास को ऑफ किया जाएगा। एटीन का बी आंसर, 18 का बी, 18 का बी, 18 का बी, 18 का बी, माही 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 मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना। कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत माला से निकलती है? चंबल, लूनी, घग्गर या माही नदी? ऐसा नहीं है पंकज यादव जी, ऐसा नहीं है, कोई जानबूझकर गलत आंसर नहीं करता। स्मिता जी, इकोनॉमिक्स की क्लास भी होगी, लेकिन थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा भी परेशानी में चल रहा हूं, तो मैं क्लास कंफर्म लूंगा आपकी। हाँ, सबसे गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि अब सर बिल्कुल तैयारी पे हैं। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में करिएगा हर रोज की तरह, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूं। इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, और ऐसी ही रोजाना क्लास लेने के लिए, हाँ बिल्कुल, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत है, और अजमेर जो स्थित है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछा जाता है। बताओ। हाँ चलिए ठीक है, मान लिया नरगिस बेगम जी, मान लिया मैंने, मैं गलत नहीं बता रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग दीजिएगा। लूनी बिल्कुल सही आंसर है, लूनी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आप लोगों ने अगर दे दिया है तो मैं बढ़ता हूँ अगले यहाँ से। ओहो, इसका आंसर करिएगा। हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है? घाघरा, कोसी, तीस्ता या महानदी? घाघरा, कोसी, तीस्ता या महानदी? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है, नींद तो तुम्हें आएगी पक्का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नींद ना आए। हंस भी रहे हो, हाथ भी जोड़ रहे हो, दिल का इजहार भी कर रहे हो, क्या क्या करोगे भाई। ठीक है, चलो इसका आंसर कर देना, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, उसके बाद क्लास मैं ऑफ कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। अगली क्लास में मिलूंगा आज ही के दोपहर 2 बजे। दोस्तों, उस क्लास से भी जुड़िएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ सर, इंग्लिश तो यही सर लेंगे। हाँ आरती पटेल जी, देखिए, इफ any student who are watching this live session, if any student who are watching this live session want to study in English language and complete grammar, English grammar, then you can join my batch on today. आप टुडे को ज्वाइन कर सकते हो at 2 PM पर उसको ज्वाइन कर सकते हो। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर एट द लेवल ऑफ DSSB TGT PGT, यानी बेहतर लेवल आपको मैं करा रहा हूँ। डोंट माइंड, आई विल कंप्लीट योर बैच, आई विल कंप्लीट योर कोर्स इन अ शॉर्ट टाइम एंड कंप्लीट कोर्स एट अ ग्लांस। चले बड़े आगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।